औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने नए टॉपिक और नए सेक्शन का आगाज करने जा रहे हैं। जो हिस्ट्री का पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया कल के लेक्चर में। तो हिस्ट्री T2 तक का सिलेबस जो है वो हमने ऑफलाइन क्लासेस थ्रू कंप्लीट किया है। तो अब हम आज इसमें पॉलिटिकल साइंस के जो लगभग 2 यूनिट्स रह गए थे तो इसका एक और यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। और जो आज का टॉपिक है या चैप्टर है उसका नाम है द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्लास 9th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम आज इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहले समझेंगे कि क्या होता है वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो है कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह काम करता है। तो इसमें थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किसी भी कंट्री का निजाम चलाने के लिए बेसिक रूल्स का होना जरूरी है, लॉज का होना जरूरी है, तब जाके कंट्री का निजाम सही से चलेगा। किसी भी घर का, स्कूल का एक निजाम होता है और उस निजाम के तहत जब ये घर या स्कूल चलाया जाता है तो ये कामयाब है। अगर ताकत के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे कोई भी काम किया जाए विदाउट रूल्स तो उसमें कामयाबी नहीं हो सकती बल्कि खराबी हो सकती है। तो इसी तरह आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री इज रन। ये एक कवानीन की एक किताब होती है जिनके जरिए किसी भी कंट्री का निजाम चलाया जाता है, गवर्नमेंट चलाई जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन चलाई जाती है। तो शुरू हम इस तरह से करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री लेज डाउन बेसिक रूल्स एंड पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ईच इंस्टीट्यूशन। इसमें लिखा हुआ होता है कि ये कानून लिखा हुआ हर इंस्टीट्यूशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए कि किस तरह से किस इंस्टीट्यूशन को चलाना है। गवर्नमेंट के ऑर्गन्स जो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन सब के लिए इसमें अलग अलग कवानीन बने हुए होते हैं और उन्हें उन कवानीनों के तहत मुल्क का निजाम चलाना होता है। जो प्राइम मिनिस्टर होता है, द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट टेक ऑल पॉलिसी डिसीजंस। जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट खुद मुख्तार होता है डिसीजंस, कोई भी फैसला लेने के लिए। लेकिन ये फैसला ऐसे ही नहीं, कोई भी गलत फैसला वो नहीं ले सकता। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, अकॉर्डिंग टू द लॉज लेज डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्राइम मिनिस्टर और उसका कैबिनेट होता है वो कोई भी मुल्क का कोई भी फैसला कर सकता है, लेकिन वो फैसला अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और फिर क्या होता है, टेक ऑल पॉलिसी डिसीजंस, और इन पॉलिसी डिसीजंस को फिर इम्प्लीमेंट करने में एक और तबके की जरूरत होती है या एक और तबका अपना कंट्रीब्यूशन देता है। उस तबके का नाम होता है सिविल सर्वेंट्स, यानी कि ब्यूरोक्रेसी। जैसे कि हम जानते हैं IAS, KS जो ये ऑफिसर्स होते हैं, यही ऑफिसर्स इन कवानीन को इम्प्लीमेंट करने में फिर मदद करते हैं। एक और इंस्टीट्यूशन है, एक और ऑर्गन है जिसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? सुप्रीम कोर्ट का एक अपना निजाम है और अपनी फंक्शन है। उसका फंक्शन ये है कि वो कोई भी डिस्प्यूट हो, कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, पब्लिक यानी कि सिटीजन्स और गवर्नमेंट के दरमियान वो उन चीजों को हल करते हैं।
فار ایگزامپل رام مندر ڈسپیوٹ، جیسے کہ جو تازہ ہم سب نے دیکھا، ہم سب نے سنا کہ رام مندر ڈسپیوٹ جو ہے، جو پچھلے کئی سالوں سے چلا آ رہا تھا، تو اس میں کیا ہوا تھا کہ گورنمنٹ نے پھر ڈیسیجن لے لیا کہ وہاں پہ مندر بنایا جائے اور مسجد کے لیے متبادل زمین ڈھونڈی جائے۔ یہ کس کا فیصلہ تھا؟ یہ فیصلہ تھا گورنمنٹ کا، اور گورنمنٹ سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ نے جو یہ پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان مطلب جھگڑا چل رہا تھا، جو مسلم مائنارٹی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ مسجد بننی چاہیے، لیکن جو ہندوز تھے جو میجارٹی میں ہیں ہماری کنٹری میں، وہ بول رہے تھے کہ مندر بننا چاہیے۔ تو یہ ایک ڈسپیوٹ بنا ہوا تھا، تو پھر سپریم کورٹ تک معاملہ چلا گیا، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا لیا کہ وہاں پہ جو ہے وہاں پہ مندر بنایا جائے، رام مندر بنایا جائے، اور جو مسجد ہے اس کے لیے متبادل زمین ڈھونڈی جائے۔ یعنی کہ یہ ایک میڈیٹیٹر بیچ میں بن گیا، اور اس کا فیصلہ جو ہے اس کا فیصلہ پھر ماننا پڑتا ہے، کیونکہ اٹ از ایپیکس باڈی۔ جو جوڈیشری کی ہے یہ ایپیکس باڈی ہوتی ہے، یہ اعلیٰ باڈی ہوتی ہے، اور ملک کو انصاف دینے کا سب سے بڑا انسٹیٹیوشن ہوتا ہے۔ کون؟ جوڈیشری۔ مگر جوڈیشری میں کون سا؟ سپریم کورٹ۔ جوڈیشری میں ہائی کورٹ بھی آتے ہیں، ڈسٹرکٹ کورٹس بھی آتے ہیں، لیکن ان سب کا جو اعلیٰ ہے، ایپیکس باڈی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے سپریم کورٹ۔ تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، تو اس لیے سپریم کورٹ کا فیصلہ اعلیٰ ہوتا ہے، تو اس کو ماننا پڑتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے آپ کو انٹروڈکشن دیا کہ کانسٹیٹیوشن کیا کرتا ہے، اور پھر کانسٹیٹیوشن کے اپنے کانسٹیٹیوشن کس حساب سے کام کرتا ہے، تھوڑا سا انٹروڈکشن دے دیا۔ اس سے آگے انشاءاللہ کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔